नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, आपके सामने है एफएसएल के ऊपर एक रिपोर्ट जो कि अपने आज के दिन यानी 9 अप्रैल के दिन एफएसएल तैयारी में अपने रीसेंट हाई को निकालने में, यानी एक तरह से कहें तो ऑल टाइम हाई को भी निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऑल टाइम हाई इसका है 125 रुपये, जो कि अभी अभी इसने कुछ दिनों पहले लगाया था। तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद आज ये तैयार हो रहा है और शायद है कि ये अपना रिसेंट हाई निकाल दे। उसके बाद ये शेयर किस वैल्यूएशन पे होगा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर कभी कभार आपको मौका मिलता है कि प्रॉफिट बुकिंग का भी, तो आपको नीचे के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नए पे नए हाई लगाने वाले स्टॉक लो जरूर मारते हैं थोड़ा, तो आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट हो सकता है। तो उसके लिए आप फंडामेंटल जरूर जानिए ताकि आप क्लियर हो जाएं कि ये चीज़ ऊपर जाने वाली है या थोड़ा सा वीक होने वाली है। तो यहाँ पर जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो आपके सामने रखा है 1 महीने का पहला चार्ट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर लाल कैंडल आप देख रहे होंगे, पहले ग्रीन कैंडल ऊपर जाता है यानी ऊपर की ओर स्टॉक जाता है, फिर वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होकर फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होकर फिर ऊपर जाता है। अब ये आपको बेहतर क्या नज़र आएगा? आपको बेहतर आएगा नज़र ये 3 महीने के चार्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 फरवरी से पहले पहले यानी 2 फरवरी से पहले पहले इतना इस स्टॉक ने अताया है हम लोग को। हम लोग तो कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, 100 रुपये का लेवल पार करने में इसने इतना मतलब थका दिया था दोस्तों। हम लोगों ने कई वीडियो में हम लोग बात करते थे और इसके लेवल के ऊपर डिस्कस करते थे कि 85 का मेक और ब्रेक लेवल था, और दोस्तों इसने 85 का वहीं से सपोर्ट लेके दौड़ा, फिर 100 रुपये गया, फिर 100 को 1-2 दिनों में क्रॉस कर दिया था, आपको अगर ध्यान हो तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चार्ट ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले लेकर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा स्टॉक आपने देख रखा हो जो 50 रुपये से चला हो, मैं सर्किट टू सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 रुपये से लगातार चल रहा हो, ऊपर हर साल कर ऊपर का रिटर्न दे रहा हो, या ऊपर की ओर जा रहा हो, 50 से 500 हो गया हो कुछ 1 साल के अंदर अंदर, तो आप उसका चार्ट निकाल के देखना, आपको सेम टू सेम उसका एफएसएल जैसा ही थोड़ा थोड़ा चार्ट आपको मिल जाएगा। तो एफएसएल भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। अब कहाँ तक जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इस चीज़ को फंडामेंटली हम पता लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल हर एक नए मतलब थोड़ा स्टॉक ऊपर जाता है तो फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो जाती तो कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती, तो उसमें हमको जान लेना हर बार ज़रूरी है। हर 10 रुपये ऊपर बढ़ने पे स्टॉक को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसके फंडामेंटल कि क्या स्टॉक अब यहाँ पर महंगे रेंज में चल रहा है या सस्ते रेंज में चल रहा है। तो अगर सस्ते रेंज में चलता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको तेज़ी लगातार उसमें मिलती रहती है। इंडिकेटर क्या कहते हैं, न्यूट्रल चल रहा है, ओवरबॉट चल रहा है, ओवरसोल्ड चल रहा है, ये भी हमको पता चल जाए। तो इसमें क्या है कि तैयारी हमारी पूरी रहती है। तो आपके सामने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपके सामने मौजूद हैं और मार्केट कैप है 8,408.88 करोड़ का, यानी 8,409 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। ज़्यादा लग रहा है आपको या कम लग रहा है ये हम आगे पता चल जाएगा। अर्निंग पर शेयर क्या है 5.84, कंपनी प्रॉफिट में कमा के दे रही है हर चीज़ और अच्छा चल रहा है इनका, जो प्रॉफिट है वो अच्छा चल रहा है इनका। पी रेशियो क्या है, पी रेशियो क्या है, तो है इस स्टॉक का पी रेशियो 20.68, इंडस्ट्री पी क्या है 40.69, और बुक वैल्यू पर शेयर क्या है 43.80। अब बुक वैल्यू पर शेयर आपको पहले अभी छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 40.69 है और पी रेशियो जो है वो 20.68 है। यहाँ पर कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है 20 पॉइंट्स का, यानी यहाँ पर 50% यहाँ पर स्टॉक सस्ता है अपनी इंडस्ट्री पी से। तो यहाँ पर आपको 50% की यहाँ पर आपको गैप आपको मिल जाता है, यानी यहाँ पर इस स्टॉक में अभी भी बहुत अपसाइड है। तो आप तैयार रहिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए तो है ही मौज ही मौज है, इन्वेस्टर है तो भी आपके लिए डबल मौज है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर हैं वो तो रखे रहिए, आगे तो बढ़ता रहेगा ये। और मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि 3 साल तक आईटी सेक्टर बजिंग में रहने वाला है, तो और ये आईटी सेक्टर का ही है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, एकदम हड़बड़ा में अगर तेज़ी से कोई गिरावट आ जाती है इतनी तेज़ी से, तो आप डर के बेच ना दें। तो आपका जो इंडस्ट्री पी है वो आपका सस्ता वो पी रेशियो है वो स्टॉक का सस्ता निकल गया है अपने इंडस्ट्री पी से। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं, 50% यहाँ पर गैप है और यहाँ पर स्टॉक 50% सस्ता है अपने इंडस्ट्री पी से। नेट सेल ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों ने कम ही बात करी है इसके ऊपर। तो नेट सेल है
2020 मार्च की हम बात करें, जल्दी वीडियो ख़त्म करेंगे, तो 2020 मार्च में 4098 करोड़ की इन्होंने नेट सेल की थी। 2016 से कंपेयर करेंगे तो 3217 करोड़ थी। तो लगातार हर साल एक जंप हमको देखने को मिला है। लगभग 2017, अगर आप 2017 से इन्वेस्टर हैं, 2017, 2018, 2019, 2020 मतलब अभी तक जो चलते आ रहे हैं, तो आपने 2017 से 2019 में आपने देखा होगा कि इसके जो स्टॉक का जो नेट सेल है, अर्निंग है, वो एकदम कांस्टेंट आ रही थी, मतलब न्यूट्रल आ रही थी। कोई फायरवर्क नहीं था, कोई डाउनसाइड नहीं था, कोई अपसाइड नहीं था। जो था वो इसके कर्ज के ऊपर चलता था। तो कर्ज छोटा मोटा है, 30 करोड़ का कर्ज है, और मेरे ख्याल से शायद उससे भी कम कर्ज रह गया होगा। चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने जब इसके शेयर लिए थे तब इनके पास सिर्फ 20 करोड़ का ही कर्ज रह गया था। तो यहाँ पर ये स्थिति है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट कितना कमाते हैं टैक्स के बाद, तो 339.68 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट किया है। और अभी लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है 2021 की, वो आना बाकी है, इस महीने आ जाएगी आपके पास, तो उसके भी हम लोग जांच लेंगे। और हमारा फेवरेट स्टॉक है, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन हम ही लोग लेंगे। तो 339 की प्रॉफिट है इनका, और 2019 में 377.78 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। 2018 में 326 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 279 करोड़ का प्रॉफिट है, और 2016 में 260.93 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कर रखा है। तो आपने समझ लिया होगा कि एक लगातार यहाँ पर जंप हमको देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ 2020 में ठंडा पड़ा है। 2020 में ठंडा पड़ा है, लेकिन ये कोरोना से पहले ठंडा पड़ा है, आप ध्यान रखिए। तो उस वक्त कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इनका जो कि 37 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट डाउन हुआ है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई है। जब ये 100 रुपये का लेवल पार कर गया था, उसके बाद मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा उस वक्त हो गया था काम ख़त्म इसके ऊपर। 100 रुपये का लेवल मुझे दिखाना था कि आपका 100 रुपये का ऊपर चढ़ जाएगा ये शेयर, तो मैं वहाँ पर बंद कर दूँगा कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बस यही गलती कर दी। मुझे आपको 19 तारीख को ही ये इन्फॉर्मेशन देने चाहिए था, यानी 19 मार्च को ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वैनगार्ड ग्रुप यानी जो यूके का या जाने यूएस का जो फंड है, एक बड़ा फंड इसे कहते हैं वैनगार्ड ग्रुप को, तो उन्होंने यहाँ पर 111.49 रुपये यानी 50 पैसे पर यहाँ पर 58,70,451 शेयर यहाँ पर खरीदे हैं। तो अब दोस्तों इतनी बड़ी जो फंड हाउस है वो यहाँ पर आ चुकी है, और उन्होंने यहाँ पर ख़रीदे हैं फंड, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है, तो ये यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी गई है, और आज चल रहा है 9 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है आपको बताने में, लेकिन यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें तो हमने कभी म्यूचुअल फंड के ऊपर बात नहीं की, तो ऐसा कोई भारत का म्यूचुअल फंड नहीं है जो इस कंपनी को होल्ड ना करता हो। सबसे ज़्यादा अमाउंट इस कंपनी में HDFC स्मॉल कैप फंड की लगी हुई है। 515 करोड़ रुपए HDFC की तरफ से इसमें इन्वेस्ट है इस शेयर में, और प्लस 13.93% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है ना। L&T, ICICI टेक्नोलॉजी फंड, SBI टेक्नोलॉजी फंड, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, टाटा डिजिटल फंड, सारे के सारे HDFC, ICICI, महिंद्रा, टाटा, ITI सब के सब यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। तो यहाँ पर सारे छड़ी लगी हुई है, एक बहुत लंबी लिस्ट है उसकी म्यूचुअल फंड की। अब हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, और देखेंगे FII भैया क्या कर रहे हैं इस कंपनी में। तो प्रमोटर 553.77 यहाँ पर होल्ड करते हैं, और FII यहाँ पर 8.34% यहाँ पर होल्ड करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। DII अगर देखें तो 15.83% यहाँ पर होल्ड करते हैं, और उन्होंने पिछले क्वार्टर जो है, ये दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है, और दिसंबर 2020 मतलब 2020 सितंबर की अगर हम क्वार्टर की रिजल्ट क्वार्टरली अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो उसके बगल में I8.34 के बगल में FII का परसेंटेज दिया है 6.56%, ये होल्ड करते थे। तो पहले इन्होंने घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, FII कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है। DIIs ने भी यहाँ पर हिस्सा बढ़ा दिया है, और DIIs लगातार आपके यहाँ इंडियन इन्वेस्टर यहाँ पर हिस्सा बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका हिस्सा यहाँ पर कम हुआ है, 22% ही रह गया। तो ऑब्वियसली बात है, जो शेयर बढ़ाएंगे तो किसी के तो शेयर कम होंगे ही, तो ये यहाँ पर रिटेल का कम हुआ है। तो अच्छी बात है, जितना रिटेल के पास कम रहे, जितना बड़े लोगों के पास जाए, तो उतना ही अच्छी बात है।
तो आपको करना क्या है इस शेयर में, देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नए लेवल्स पर। अगर 125 को पार करता है, 130 चला जाता है, 132-36 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़े से नीचे के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और शायद ऐसा हो कि शायद ये नीचे के लेवल्स दिखाए भी ना, शायद 132 को पार करते ये ऊपर भी चला जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पर रुके रहिए, बहुत ही गजब का स्टॉक है, 50% पीई से कम है। तो यहाँ पर और क्या चाहिए दोस्तों, अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लें तो यहाँ पर जो है पी के पास ही होगी, वो आईटी सेक्टर की कंपनियाँ पी के पास होंगी। तो यहाँ पर आपको 50% गैप मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, रखे रहिए। काफ़ी दिनों बाद अपना हाई तोड़ा है इसका, और ये इसके जो 10 साल में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 80 से 89 रुपीज़ के जो हाई थे ऑल टाइम, उनको क्रॉस करके निकला है। और आईटी सेक्टर बजटिंग में तो सब पल्ले जो हैं वो आपके हाथ में ही हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और जो ट्रेडर हैं वो तो बढ़िया हैं ही, जैसे इसमें आपको देखे मूवमेंट आ रहा है, आप घुस जाओ, कमा के बाहर निकलिए। और इन्वेस्टर जो है वो आपको अपना मौज करिए, आपको तो कोई टेंशन है नहीं। बहुत नीचे के लेवल्स दिखाई देते हैं, वहाँ पर एवरेज कर लेना भाई। अगर आपके पास 80 के लेवल्स के हैं तो आप 107, कोई भी लेवल हो, आपको 107 रुपये का स्टॉप लॉस रखना जरूरी अब हो गया है। इस स्टॉक में 107 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं इस स्टॉक में, तो आप देखते हैं क्या होता है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।